मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी अपने एक कैंडिडेट की लिस्ट सामने ला रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट सुनकर भी हर कोई दंग है। काफी कुछ बवाल हुआ टिकट बंटवारे के फैसले पर। कई कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने धरना प्रदर्शन भी किया तो वहीं बीजेपी के भी नेताओं ने आक्रोश यात्रा निकाली। इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर कांग्रेस की हार होगी तो क्यों होगी। जी हाँ, एक आकलन लगाया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की हार तय हो सकती है और ये इसके पीछे की बड़ी वजह उन्हीं के कुछ साथी दल बनते नजर आ सकते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव से दुश्मनी मोल ले ली है कमलनाथ ने, तो उस दुश्मनी को भली भांति निभाएंगे ही, क्योंकि जब अखिलेश को यह पता चला कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ना कि विधानसभा चुनाव के लिए, तो अखिलेश यादव ज़्यादा बिदक गए और उन्होंने पहले सोच रहे थे कि आधा दर्जन प्रत्याशी उतारे या 1 दर्जन प्रत्याशी उतारे, अब उसकी जगह पर वह 30 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उन 30 सीटों में से अगर 20 सीटों पर भी कांग्रेस की पकड़ हुई, लेकिन अगर वोट परसेंटेज बट गया, जिस दलित, अल्पसंख्यक और कहीं ना कहीं पिछड़े के सहारे कांग्रेस है, वही अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, अगर वो बट गया तो कांग्रेस की हार तय हो सकती है। और दूसरी वजह यह निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्रियों की जो लिस्ट उतारी है, करीब 3 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी है, कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो वहीं कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में सांसदों और मंत्रियों के मामले में हालात बिल्कुल उलट हैं इससे, तो बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन इसके एक गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं एक हार का डर सता रहा है। लेकिन कमलनाथ को यह भरोसा है कि जो जोड़ तोड़ की सरकार बनाई गई उस सरकार को जनता गिरा देगी। लेकिन हमने ये बात स्वीकार कर ली कि जनता गिरा देगी, लेकिन जिस तरीके से आपने अखिलेश से दुश्मनी मोल ले ली वो कितनी भारी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर 10-20 सीटों पर भी अखिलेश के सपा नेता खेल कर गए तो ये कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि सबको पता है वो वोट बैंक फिर सीधा बीजेपी के पास जाना है। तो कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भरोसा जताया कि उनको 150 सीट जी मिलेगी और कमलनाथ ने भी ये भरोसा जताया है। इस बार टिकट सामने आने के बाद उन्होंने साफ कहा कि जितनी उम्मीद है अब उससे ज़्यादा हम सीटें जीतने वाले हैं। तो जो उम्मीद जताई जा रही है, जो कॉन्फिडेंस बयानों में नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस जमीन पर कितना नजर आएगा, क्योंकि सर्वे अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर है और ये बराबर की टक्कर कितना ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि इस खेल में किसकी जीत होगी, इस राजनीतिक मंच पर किसकी जीत होगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।